प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। इस वीडियो के पेश करता है नायाब होटल रमजान स्पेशल मटन हरीज न्यू टाउन महबूब नगर। इस वीडियो को पेश करता है खादरी होटल रमजान स्पेशल मटन हलीम महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला वारिसि कमालि गौसिना गौसिल आज़म अबू मुहम्मद मुहिय्यद्दीन सय्यिदिना शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी शयान लिल्लाह अग़ीथनी उमदुदनी बिइज़्निल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना रहबर शरीयत पीर तरीक़त अलहाज सईद शाह सादिक़ साहब क़िबला अनवारी अशरफ़ी हफ़िज़हुल्लाहुल बारी, मौलवी कामिल हदीस जामिया जामिया व लेक्चरर नूरुन नबी अरबिक कॉलेज बीजापुर कर्नाटक का तर्जुमा व तफसीर करदा कुरान हकीम 22वां पारा वमन यक़नुत की इब्तिदा हम करने जा रहे हैं। इसकी तलख़ीस व तस्हील खादिमुल उलमा असदुल उलमा तनवीर साफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया जामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी व मशाइख़ बोर्ड से समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर बरकतों का नुज़ूल अता फ़रमाए। आपकी दुआओं का, आपकी हिम्मत अफ़ज़ाइयों का बेइंतहा बेपाया हम ममनूनियत का इज़हार करते हैं। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमेशा आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। वमन यक़नुत से 22वें पारे की इब्तिदा हो रही है। इस पारे में 18 रुकू और 163 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीबा से होता है। और इसका अख्तिताम इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून की आयत से अख्तिताम होता है। इस पारे का आगाज़ सूरह अहज़ाब की 31वीं आयत से होता है, सूरह सबा मुकम्मिल और सूरह फातिर मुकम्मिल। और पारे का अख्तिताम सूरह यासीन की 21वीं आयत पर होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत हम आपके सामने पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं। इस पारे के 18 रुकू हैं। पहले रुकू में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से फरमा दें कि वह ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करें जो ईमान वाले मर्द और औरतों के लिए नमूना बने। अगर उन्हें दुनिया की ऐश व आराम चाहिए तो आराम से अच्छी तरह रुखसत हो जाओ, और अगर आखिरत इख्तियार कर लें तो उन्हें इसी तरह रहना पड़ेगा। और आखिरत में बड़ा इनाम और इकराम तैयार रखा है। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्तबे का ख्याल करें, बड़े मर्तबे वालों का अजर भी बड़ा है और दुगना सवाब। दूसरे रुकू में फरमाया नेक कामों की कोशिश करने में मर्द और औरतें बराबर हैं और उनके लिए मग़फ़िरत और अजर है। और फिर 10 सिफ़तों को खोल कर बताया। पहला इस्लाम यानी हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हो जाना। दूसरा ईमान यानी अक़ीदा दुरुस्त रखना। तीसरा इबादत यानी हुक्म के मुताबिक काम शुरू कर देना। चौथा सिद्क़ यानी कौल व फ़ेल से सच्चाई और दियानत। पाँचवा सब्र यानी नेक कामों के लिए मुसीबतें झेलना। छठा तवाज़े यानी अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार। सातवें खैरात यानी अपने माल से ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना। आठवां रोज़ा रखना। नौवां अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। दसवां ज़िक्र इलाही कसरत से करना। फरमाया कि अब जिन बातों को खोल कर बयान किया गया है उनको इख्तियार करना है। अब उनमें कोई हील व हुज्जत या अपनी मर्ज़ी न चलाओ। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ख़ातिमुन नबी शफ़ीउल मुज़न्निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हर चीज़ का इल्म तो अल्लाह ही को है। तीसरे रुकू में फरमाया ईमान वालों,
अल्लाह को कसरत से याद किया करो और सुबह शाम दिल से उसकी तस्बीह को अपना विर्द बनाओ। अल्लाह ने अपनी रहमतें यानी आयात नाजिल की और तुम्हें जहालत की तारीकियों से निकाला। वह ईमान वालों पर मेहरबान है, फरमाया हमने आपको दुनिया में सबके ऊपर गवाच, अच्छों को खुशखबरी और बदकारों को डराने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, रोशनी फैलाने वाला, चमकता चिराग बनाकर भेजा है। फरमाया कि गैर मदखूला की तलाक के लिए इद्दत नहीं है। फरमाया कि हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियां जो इस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में हैं हलाल की और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मज़ीद रियायत दी। चौथे रुकू में फरमाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर बेबाकी से ना जाया करो। अगर तुम्हें दावत मिले तो आइन दावत पर जाकर खाना खाकर फ़ौरन उठकर आया करो। बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारी बेबाकी से तकलीफ़ होती है, लेकिन वो शर्म के लिहाज से तुम्हें कुछ नहीं फरमाते। फरमाया कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह जायज़ नहीं, बड़ा गुनाह है। पर्दे के मज़ीद अहकाम आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लिहाज़ा ईमान वालो तुम भी, यानी जिस तरह अल्लाह उसके सारे फरिश्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं, तुम भी सारे मिलकर हुज़ूर पाक दुरूद व सलाम कसरत से भेजा करो। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम न करने वालों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत और अज़ाब है। पाँचवें रुकू में फरमाया कि मुसलमान औरतों के लिए लाजिम है जब किसी ज़रूरत के लिए घर से निकलें तो चादर का एक हिस्सा से चेहरे पर नीचे तक लटकाएं ताकि उनमें और लौंडियों बांदियों में फ़र्क करना आसान हो। फरमाया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की तारीख पूछते हैं, फरमा दें कि उसका इल्म अल्लाह ही को है, लेकिन उसका इनकार करने वाले दोज़ख का ईंधन बनेंगे। छठे रुकू में फरमाया कि अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार देगा और जो कोई अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला उसे बड़ी कामयाबी मिली। फरमाया कि अहद व पैमान एक अमानत है जिसकी हिफाजत और निगरानी हर इंसान के ज़िम्मे वाजिब है और इस बेपरवाही करने वाले सज़ा के मुस्तहक हैं। सूरत उस-सबा 22वें पारे के 7वें रुकू से सूरह सबा की इब्तिदा है। सूरह सबा मक्की सूरत है। सूरह सबा एक आयत वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्मा आयत नंबर 6 के अलावा मक्किया है। तफसीर जलालैन मा जमल। सूरह सबा तरतीब तिलावत के अतबार से कुरान मजीद की 34वीं सूरत और तरतीब नुज़ूली के अतबार से 58वीं सूरत है और 5वीं मंजिल है। इस सूरत में 6 रुकवात और 54 आयतें, 833 कलिमात और 1512 हरूफ हैं। इस सूरत की इब्तिदा व इंतहा 22वें पारे में है। सबा नाम रखने की वजह, सबा अरब के इलाके यमन की हदूद में वाक़ एक कबीले का नाम है और यह कबीला अपने दादा सबा बिन यशजुब बिन यारूब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। तफसीर जलालैन मा जमल और सूरत की आयत नंबर 15 से कौम सबा का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासिबत से इसे सूरह सबा कहते हैं। 22वें पारे के 27वें रुकू में फरमाया कि ज़मीन और आसमान का अल्लाह ही तन्हा मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसे ज़ाहिर या पोशीदा ज़र्रा ज़र्रा का इल्म है। सुभान अल्लाह, वही रहम करने वाला बख्शने वाला है। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दें कि क़यामत ज़रूर आएगी और तुम्हें गिरफ्त मिलेगी। क़यामत उसी लिए आना है कि नाफरमा बरदारों को इनाम और नाफरमानों को आना है कि फरमा बरदारों को इनाम और नाफरमानों को दर्दनाक अज़ाब मिले। 8वें रुकू में फरमाया अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला की निशानियाँ बयान फरमाई। कौम सबा का तस्करा आया कि उनकी बस्ती में बागात और मेवों की कसरत दी और कहा कि शुक्र करो, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की तो हमने पानी का बंद तोड़ दिया तो सब कुछ बह गया और खुश्क मैदान पैदा हो गए जिनमें कड़वे केले फल और जंगली बेर के दरख्त थे। ये लोग शैतान के जाल में फंस गए और बर्बाद हुए, लेकिन कुछ लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते थे बच गए। 9वें रुकू में फरमाया कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो एक ज़र्रा भर के भी मालिक नहीं। अल्लाह ने ना ये आलम बनाने में किसी की मदद ली, ना उसे किसी काम में किसी की मदद की ज़रूरत है। उसके सामने कोई सिफारिश नहीं कर सकता मगर जिसे वो अज्ज़ात दे। फरमाया हर एक के अमाल की पूछ गछ होगी और फैसला अल्लाह के हाथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनसे फरमा दें कि क़यामत अपने आइन वक्त पर आएगी और सब अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। 10वें रुकू में फरमाया, आज ये काफिर कह रहे हैं कि हम कुरान को तस्लीम नहीं करते, और जब ये रब के हुजूर खड़े होंगे तो आपस में एक दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे। कमज़ोर लोग कहेंगे कि तुमने हमें ज़बरदस्ती कुफ्र इख्तियार करने को नहीं कहा, मगर चाल ऐसी इख्तियार की कि हम फिसल गए। उनके गलों में तौक डाल दिए जाएंगे। फरमाया, अल्लाह ही रोज़ी कम या ज़्यादा करता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। 11वें रुकू में फरमाया, माल अच्छे कामों में लगाओ, औलाद की अच्छी तरबियत करो तो अल्लाह तुम्हें दर्जा देगा, वरना सब बेकार है। ईमान और नेक काम ही काम आएंगे। फरमाया, अल्लाह आजमाइश के लिए किसी का रिस्क वसी कर देता है और किसी का बहुत ही कम। फरमाया, नेक कामों में खर्च करने से रिस्क ख़त्म नहीं होता, अल्लाह का उसका बदला देता है। गैरुल्लाह की परस्तिश जहन्नुम पर सुपुर्द कर देती है। फरमाया, कुछ देख लो मेरा इनकार करने वालों की क्या दुर्गत बनी। वो बड़ी जिस्मानी क़ुव्वत के मालिक, माल और दौलत और लंबी उम्रों वाले थे, उनको तो उनके सामान आइश का 10वां हिस्सा भी नहीं मिला। ये लोग कुरान को झुटलाकर हमारी पकड़ से कैसे बच सकते हैं। 12वें रुकू में फरमाया कि उन्हें नसीहत कीजिए, ज़ाती मनफियत का ख्याल छोड़कर महज अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ और बेजा तासुब छोड़ो और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सोचो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई, जिन्होंने तुम्हें एक बड़े अजाब के आने से पहले तुम्हें बुरे कामों से डराते हैं, उन्होंने कभी मुआवजा तलब नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, सच आ चुका, झूठ चला गया। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ की क़ुव्वत गालिब हुई और बातिल दब कर रह गया। मेरा रास्ता दुरुस्त और सीधा है, क्योंकि मेरा रब बराबर मेरी तरफ वही भेज रहा है। ईमान से महरूम रहने वाले सज़ा के मुस्तहक़ होंगे। सूरह फातिर 22वें पारे के 13वें रुकू में, सूरह फातिर की इब्तिदा, सूरह फातिर मक्की सूरत है। सूरह फातिर मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई तफसीर खादिन सूरह फातिर। सूरह फातिर तरतीब तिलावत के एतबार से कुरान मजीद की 35वीं सूरत और तरतीब नुज़ूल के एतबार से 43वीं सूरत है और 5वीं मंजिल है। इस सूरत में 5 रुकुआत, 45 आयतें, 970 कलिमात और 3130 हरूफ हैं। इस सूरत की इब्तिदा और इंतहा 22वें पारे में है। फातिर नाम रखने की वजह, फातिर का माना है बनाने वाला, और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला का यह वस्फ बयान किया गया है तो आसमान और ज़मीनों को बनाने वाला है। इस मुनासिबत से इसे सूरह फातिर कहते हैं। नीज़ इस सूरत को सूरह मलाइका भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का जिक्र है। 22वें पारे के 13वें रुकू में फरमाया, अल्लाह ही सबका खालिक है, वो किसी को अपनी रहमत से देना चाहे तो उसको रोकने के किसी में मजाल नहीं, और ना देना चाहे तो उसके सिवा कोई कुछ ना दे सकता है। वही हर कुव्वत का मालिक है, उसके सिवा कोई रोजी रसा नहीं और ना कोई माबूद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया कि रंजीदा ना हो, पहले भी रसूल झुटलाए गए हैं। फरमाया, लोगों, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके बहकावे से बचो। उसका मकसद है कि तुम को दोज़ख वालों में से हो, और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब और ईमान वालों के लिए अजर कबीर है। 14वें रुकू में फरमाया, जो शैतान के फंदे में फंसता है, अल्लाह उसे गुमराह कर देता है, जो अल्लाह की तरफ माइल होता है उसे हिदायत देता है, और अल्लाह हर एक ज़र्रे ज़र्रे उसी काम से वाकिफ़ है। ये अल्लाह की कुदरत है कि हवाएं चलाएं, बादल उठाए, बारिश बरसाकर मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा किया, उसी तरह तुम भी मुर्दा मर कर ज़िंदा हो जाओगे। फिर अपनी कुदरत की निशानियाँ बताईं और फरमाया कि झूठे माबूद तुम्हारी पुकार ना सुनेंगे और क़यामत को तुम्हारे शरीक ठहराने से मुनकिर होंगे, और अल्लाह हर बात की तह से वाकिफ़ है। 15वें रुकू में फरमाया, ऐ लोगो, तुम अल्लाह ही के मोहताज हो और वही बेपरवाह सब तारीफ़ों से है। उसके लिए मुश्किल नहीं कि तुम्हें हटाकर दूसरी मखलूक ले आए। फरमाया कि हर कोई अपना बोझ उठाएगा। फरमाया, जिस तरह अंधा और सूजा बराबर नहीं, इसी तरह अंधेरा और उजाला बराबर नहीं। फरमाया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा दीन देकर खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजवाया। 16वें रुकू में फरमाया कि देखो, अल्लाह बारिश बरसाकर तरह तरह के मेवे और फल सब्जियां उगाता है, और वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए में से उसकी राह में खर्च करते हैं, इसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है। तिजारतन लन तबूरा, यानी बेहतरीन नफ़ा बख्श तिजारत के उन्वान से अल्लाह ने फरमाया, यही लोग कामयाब व कामरान और यही लोग ही इनाम व इकराम से बहरामंद
बहरअंदोज होंगे। फरमाया कुरान हक है, फिर मुनकिरीन के कौल व अमल में तजाद को वाज़ेह किया। 17वें रुकू में फरमाया अल्लाह ही ज़मीन व आसमान के भेद जानने वाला है। फरमाया नाशुक्री करने वाला ज़लील व रुस्वा होगा। क़यामत में मुशरिकों से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे झूठे माबूदों ने कायनात में कोई चीज़ भी पैदा की? हकीकत में गैरुल्लाह की प्रस्तिश, धोखा और फरेब ही फरेब है। यकीनन अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान के निज़ाम को अपनी कुदरत से थाम रखा है कि टल ना जाए। अगर टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई थाम नहीं सकता। फरमाया नाफरमानी करने वालों, दुनिया में फिरकर अगलों की तबाही देखो जिन्होंने हक़ और सदाकत को झुटलाया और अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया। ये सब सफ़े हस्ती से मिटा डाले गए। अल्लाह एक मुकर्रर मियाद तक ढील देता है, मगर जब वो घड़ी आ जाए तो फिर किसी की कुछ ना चलेगी। सूरह यासीन 22वें पारे के 18वें रुकू से सूरह यासीन की इब्तिदा। सूरह यासीन मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई। तफसीर खाजिन सूरह यासीन तरतीब तिलावत के अतबार से कुरान मजीद की 36वीं सूरत और तरतीब नुज़ूली के अतबार से 41वीं सूरत है। 5वीं मंजिल है। इस सूरत में 5 रुकुआत, 83 आयतें, 729 कलिमात, 3000 हरूफ हैं। इस सूरत की इब्तिदा 22वें पारे में है, इंतहा 23वें पारे में है। यासीन नाम रखने की वजह यासीन हरूफ मुक़त्तआत में से है और चूँकि इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ यासीन है, इस वजह से इस सूरत का नाम यासीन रखा गया। सूरह यासीन के फ़ज़ाइल अहादीस में सूरह यासीन के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 4 फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने बयान किए जाते हैं। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए क़ल्ब है और कुरान का क़ल्ब सूरह यासीन है, और जिसने सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ किताब फ़ज़ाइल कुरान बाबु मा जा फ़ी फ़ज़्ल यासीन। दूसरा, हज़रत मिक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे, लिहाजा उसे मरने वाले के पास पढ़ा करो। शोबुल ईमान अत्तासी अशरा मिन शोबुल ईमान। तीसरा, हज़रत अता बिन अबी रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे खबर मिली कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ले तो उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। दारमी किताब फ़ज़ाइलुल कुरान बाबु फ़ी फ़ज़्ल यासीन। चौथा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह यासीन पढ़ने पर हमेशगी अख्तियार करे फिर वो मर जाए तो शहादत की मौत मरेगा। मौजमुल औसत बाबुल मीम मनिस्मुहु मोहम्मद 22वें पारे के 18वें रुकू में फरमाया, कसम है उस कुरान बरहक़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुरसल और सिरात मुस्तकीम पर हैं। और ये कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसलिए नाजिल किया कि इस कौम को बुरे अमाल के नतीजे से ख़बरदार करें जिनके पास मुद्दत से कोई डराने वाला नहीं आया और जिनके बाप दादा ने भी ऐसी बातें नहीं सुनी, इसलिए वह ख्वाब गफलत में गिरफ्तार हैं। फरमाया कि उन लोगों में बाज़ ऐसे सख्त दिल होंगे, इन आयतों पर बिल्कुल तवज्जो ना देंगे, उनकी गर्दनों को तोक़ों में जकड़ रखा है और आगे पीछे दीवारें हैं, चारों तरफ के वाक़यात उन्हें नज़र नहीं आते, वो तासुबात के असीर हैं, उन्हें समझाना ना समझाना बराबर है। फरमाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहत माने जिनके दिल बिन देखे रब का डर रखते हैं, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बख्शिश और इनाम और इकराम की खुशखबरी दे। लोगों, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे और तुम्हारा तमाम आमाल का रिकॉर्ड महफूज है। 18वें रुकू के बाद 9 आयतें हैं जिसमें फरमाया कि लोगों को एक बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जिनकी तरफ हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। फिर तीसरा, उनकी मदद को भेजा तो लोगों ने रसूलों से कहा कि तुम तो हम जैसे इंसान हो, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम झूठ कहते हो। रसूलों ने कहा, हमें बेशक रब ने ही भिजवाया है और हिदायत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तुम्हें नामुबारक पाते हैं और अपनी ज़बान को रोको वरना हम तुमको संसार करेंगे। रसूलों ने कहा, यह मुसीबतें तो तुम्हारे अमाल की सज़ा है। शहर की इंतहा से एक शख्स भागते हुए आया और कहा, मेरे हम वतनों, उनकी बात मान लो, ये हक़ है, उनके कहने पर चलो। मजमूई मज़ामीन
तफसीरात अहमदिया सूरत अल-अहज़ाब के ज़िमन में 215 से 224 तक शरई मसाइल की तशरीह मौजूद है। मसला 218 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात की तफसील और अहले बैत के मनाक़िब, आयत नंबर 32 से 33 तक। मसला 219 अमर वजूब के लिए होता है, इख्तियार साबित है, इत्क़ मशरू है और मुतबन्ना की मनकोहा से निकाह जायज़ है। आयत नंबर 36 से 37 तक। मसला 220 हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया है। आयत नंबर 40। मसला 221 गैर मतखुला को तलाक हो जाए तो उस पर इद्दत वाजिब नहीं होती। आयत नंबर 49। मसला 222 हक़ महर के साथ औरतों का हलाल होना, चचाजात, फूफीजात, मामूजात, खालाजात, बेटियों की हिल्लत, लफ्ज़ हिबा से निकाह का इनेकाद और हक़ महर का शरन मुक़द्दर होने का बयान। आयत नंबर 50। मसला 223 मर्दों से औरतों का हिजाब करना। आयत नंबर 53 से 55 तक। मसला 224 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात तो सलाम भेजना मोमिनों पर वाजिब है। आयत नंबर 56। सूरह सबा और सूरह फातिर में कोई नया मसला नहीं जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमको सारी दुनिया के मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने, बिलखुसूस जो कुरान पाक का दिल यासीन शरीफ है उसकी तिलावत करते रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।